लास्ट डे हम लोग आ जाओ बेटा आ जाओ। तो लास्ट डे अपने प्रॉपर्टीज नंबर 6 कर रहे थे ना, इवन ऑड प्रॉपर्टीज पे। कहाँ से कहाँ तक था सर? -a से लेके a तक कोई फंक्शन रहेगा एफ ऑफ एक्स dx। तब जाके एक तब जाके अपने क्या कर सकते बताओगे? इसको दो भाग में बट रहा है सर। कब? एक बार 2 टाइम्स ऑफ 0 से लेके a, ध्यान से सुनना, एफ ऑफ एक्स dx, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा? नेक्स्ट 0 हो सकता है। 0 से लेके a 2 टाइम्स कब हो जाएगा सर? जब ये अपना इवन फंक्शन क्या होगा सर? फंक्शन इज इवन, व्हेन फंक्शन इज इवन, वेयर एफ ऑफ -x, इवन का मतलब एफ ऑफ -x इक्वल टू कितना? एफ ऑफ x, है ना। और सर 0 कब होगा? व्हेन एफ ऑफ x जो है, व्हेन एफ ऑफ -x इक्वल टू कितना? माइनस में एफ ऑफ x। चलिए, ये प्रॉपर्टीज नंबर अपना 6 था, ठीक है ना। प्रॉपर्टीज का नंबरिंग आगे पीछे हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है, बस आपको प्रॉपर्टीज का मतलब आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। क्वेश्चन स्टार्ट किया जाए। तो लास्ट डे कुछ क्वेश्चंस करवाए थे, आज को और कुछ क्वेश्चन करवाते हैं। आज को सारा प्रॉपर्टीज करवा के डेफिनेट इंटीग्रेशन अपना खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास में अपने क्या स्टार्ट करेंगे? डिफरेंशियल इक्वेशन। और डिफरेंशियल इक्वेशन खत्म होने के बाद एरिया अंडर द कर्व, या एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन भी नाम है उसका। छुट्टी? अरे भाई पहले पढ़ाने तो दे। पहला क्वेश्चन में चलना। लास्ट क्वेश्चन क्या करवाए थे बताना, इवन ऑड पे? बोलो बोलो। अरे कौन सा क्वेश्चन था? पावर 17 cos टू दी पावर 4x dx। ओके। दूसरा क्वेश्चन, -1 से लेके 1 sin टू दी पावर 5x इंटू cos टू दी पावर 4x। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, इंटीग्रेशन ऑफ -π/2 से लेके π/2, ठीक है, लॉग ब्रैकेट के अंदर में x² प्लस में x प्लस में 1 बाई x² माइनस में x प्लस में 1। ये 3 क्वेश्चन बनाना है अभी। क्वेश्चन का आंसर कितना है सर? 0। क्यों सर? क्योंकि ये ऑड फंक्शन है। तो आप कैसे चेक करोगे? पहले लेट कर लो, पहला क्वेश्चन को सॉल्व करे देख लो। आ जाओ ध्यान से देखो। तो अपने क्या करेंगे? एफ ऑफ एक्स का वैल्यू कितना है? एक्स टू दी पावर 17, एक्स टू दी पावर 17 कॉस टू दी पावर 4x, यही लिखा हुआ है। तो आप क्या करोगे? x को रिप्लेस करोगे किससे? -x, और चेक करोगे कि फंक्शन इवन है या ऑड है। तो -x, दिस वन इक्वल टू -x का पावर में 17, और ये cos -x का पावर में 4। तो यहाँ पे फंक्शन क्या मिल रहा है? एफ ऑफ -x इक्वल टू माइनस में x टू दी पावर 17 और cos ऑफ -θ मतलब cos थीटा, दैट मीन्स ये कितना हो जाएगा? cos टू दी पावर 4x। इसका मतलब एफ ऑफ -x के जगह पे अपने क्या लिख सकते हैं? माइनस में ये वाला पोर्शन की जगह पे फिर से एफ ऑफ एक्स लिख सकते हैं। दैट मीन्स जो फंक्शन आया वो क्या आ गया बेटा? वो क्या हो गया? फंक्शन अपने आप में क्या है सर? ऑड फंक्शन। कैसे समझ में आया? एफ ऑफ -x इक्वल टू माइनस में एफ एक्स आ जाने के बाद फंक्शन क्या होता है? ऑड फंक्शन। और ऑड फंक्शन का इंटीग्रेशन यदि -1 से लेके 1, -2 से 2, -3 से 3, -π/2 से π/2 है, तो आंसर डायरेक्ट अपने क्या बोल सकते हैं? 0 होगा, ठीक है। इसको भी चेक कर लो, इसका भी आंसर क्या आ रहा है बेटा? 0 आ रहा है। वो कैसे? एफ ऑफ एक्स का वैल्यू कितना है बताना? साइन टू दी पावर कितना? 5x, कॉस टू दी पावर कितना है? 4x। यहाँ पे x को रिप्लेस करेंगे किससे? -x से। तो ये साइन के पावर में कितना हो जाएगा? साइन ऑफ -x का होल टू दी पावर 5 और कॉस ऑफ -x का होल टू दी पावर 4। तो ये वाला वैल्यू कितना हो जाएगा? एफ ऑफ -x इक्वल टू साइन का पावर में -x बोले तो माइनस में साइन x का होल टू दी पावर में 5, और ये cos का पावर में -x बोले तो कितना हो जाएगा? cos x का पावर में 4। आंसर कितना हो जाएगा बताना? एफ ऑफ -x का वैल्यू माइनस साइन का पावर में 5 बोले तो माइनस में साइन टू दी पावर 5x,
और इंटू कितना हो जाएगा cos टू दी पावर 4x। ये अपने आप में कितना हो जाएगा बताना, एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस में इसका वैल्यू कितना बेटा, एफ ऑफ एक्स। तो ये भी ऑड फंक्शन आ जा रहा है, इसलिए अपने इसको भी क्या बोलेंगे सर, इसको भी क्या बोलेंगे जी। ठीक है, तो कहानी क्या हो जाएगा, देयरफॉर आंसर जो होगा इसका इंटीग्रेशन, बिकॉज माइनस ए से ए है और अंदर का जो फंक्शन है वो क्या है, ऑड है, तो इसका भी आंसर 0 हो जाएगा बेटा। नेक्स्ट इस क्वेश्चन को देख लो। इस क्वेश्चन पे बात करें तो एफ ऑफ एक्स अपने आप में कितना दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स अपने आप में दिया हुआ है लॉग का एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स प्लस में 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स प्लस में 1। इसको चेक करना है ये भी नहीं ऑड है, ये भी फंक्शन क्या है सर, ऑड होगा। कैसे देख लो, एफ ऑफ एक्स को हम लोग माइनस एक्स से रिप्लेस करेंगे तो लॉग, माइनस एक्स से रिप्लेस करेंगे तो माइनस एक्स का स्क्वायर करेंगे तो प्लस में ही होगा, है ना। तो ये प्लस का स्क्वायर माइनस में एक्स प्लस में 1, और यहाँ पे माइनस एक्स का फिर से स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर ही होगा पॉजिटिव में, और ये प्लस एक्स हो जाएगा और ये प्लस 1। अब यहाँ पे एफ ऑफ माइनस एक्स दिस वन इक्वल टू अपने लिख सकते हैं लॉग में, ये वाला टर्म चेंज हो जाएगा, ठीक है। इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स प्लस में 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस में 1। इसका पावर कितना हो जाएगा, -1, उल्टा करते ही तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा बताना, एफ ऑफ माइनस एक्स का वैल्यू माइनस में लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स प्लस में 1 बाई, तो देयरफॉर अपने क्या बोल सकते हैं, ये भी कितना हो गया सर, एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया, माइनस में एफ ऑफ एक्स। मतलब ये भी फंक्शन जो है ये भी क्या है सर, बिकॉज एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कितना है, ऑड फंक्शन, आंसर इसका भी कितना हो गया, 0। ठीक है, तो 3 क्वेश्चन अपने कर चुके। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में चलते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। -1 से लेके 1 एक्स का क्यूब प्लस में मॉड ऑफ एक्स प्लस में 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस में 2 टाइम्स ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस का 1 dx। लो भैया जल्दी से इसको सॉल्व करके बताओ। इस क्वेश्चन को ना 2 भाग में बांटेंगे, ठीक है। -1 से लेके 1, एक तो होगा एक्स क्यूब बाई एक्स स्क्वायर प्लस में 2 टाइम्स ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस में 1 dx। ए इधर देखो, इधर -1 से लेके 1 मॉड ऑफ एक्स प्लस में 1 बाई कितना बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस में 2 टाइम्स ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस में 1 dx। अब देखो ये वाला फंक्शन और ये वाला फंक्शन क्यों बोल रहे, सुनोगे ध्यान से, ये अपने आप में ऑड फंक्शन हो जाएगा तो इसका आंसर 0। सर वो कैसे, एक बार चेक कर लो, क्योंकि यहाँ पे आपके पास एक्स का क्यूब है तो इसमें माइनस एक्स क्यूब आ जाएगा, और ये पॉजिटिव क्योंकि माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का होल स्क्वायर करेंगे तो वो एक्स स्क्वायर ही आएगा, और ये वाला वैल्यू सर माइनस एक्स का मॉड करेंगे तो एक्स ही आएगा। दैट मीन्स नीचे वाला टर्म तो चेंज नहीं हो रहा, ऊपर वाला टर्म में माइनस आ जा रहा है, मतलब फंक्शन ये क्या हो जाएगा, ऑड फंक्शन। एक बार चेक करके दिखा देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। देखो तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या है, एक्स का क्यूब, ठीक है, एक्स का क्यूब बाई कितना, एक्स स्क्वायर प्लस में 2 टाइम्स ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस में। अब ध्यान समझो, ये वाला वैल्यू कितना हो जाएगा सर जी, ये वाला वैल्यू एफ ऑफ माइनस एक्स, तो ये माइनस एक्स का क्यूब करेंगे तो माइनस एक्स क्यूब होगा ना, और माइनस एक्स का स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर ही रहेगा, प्लस में 2 टाइम्स ऑफ मॉड एक्स करेंगे तो मॉड एक्स ही होगा, क्योंकि मॉड एक्स हमेशा पॉजिटिव वैल्यू लेगा, प्लस में 1। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया, माइनस में एफ ऑफ एक्स। तो ये वाला फंक्शन जो है, ये वाला जो फंक्शन है वो क्या हो गया सर, ऑड फंक्शन हो गया, बिकॉज ये वाला फंक्शन ऑड फंक्शन हो गया, देयरफॉर इसका आंसर कितना हो जाएगा सर, 0 हो जाएगा। ये बात तो समझ में आ गया होगा। लेकिन इसका आंसर, ये वाला फंक्शन देखो, ये एफ ऑफ एक्स का वैल्यू कितना ले रहे हैं इसका, चलो बच्चा लोग, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कितना, मॉड ऑफ एक्स प्लस में 1 बाई कितना, एक्स स्क्वायर प्लस में 2 टाइम्स ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस में 1।
अब x का वैल्यू को रिप्लेस करेंगे इससे माइनस एक्स से, तो मॉड ऑफ x को माइनस एक्स से रिप्लेस करोगे तो मॉड ऑफ x ही रहेगा प्लस में 1। एक्स स्क्वायर को माइनस एक्स से रिप्लेस करोगे तो एक्स स्क्वायर ही प्लस में 2 टाइम्स ऑफ मॉड ऑफ x बोले तो मॉड ऑफ x प्लस में 1। अब ये वाला वैल्यू कितना हो जाएगा, एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू ये वाला वैल्यू कितना है, एफ ऑफ एक्स ही होगा। दैट मीन्स ये वाला फंक्शन जो है क्या हो जाएगा सर, इस पार्ट को हम लोग क्या बोल सकते हैं सर, इवन फंक्शन। मतलब आधा आ जा रहा है आपके पास ऑड जिसका आंसर 0, और ये वाला हो जा रहा है इवन। तो इवन होते ही रूल क्या कहता है, 2 टाइम्स। इवन होते ही क्या बोलेगा इसका भाई, देयरफॉर ये कितना हो जाएगा 2 टाइम्स। लेकिन 2 टाइम्स कहां से कहां तक, -1 से 1 या 0 से 1, 0 से 1। और ये वाला वैल्यू कितना है, मॉड ऑफ एक्स प्लस 1। ध्यान सुनो, ये कितना हो जाएगा, मॉड ऑफ एक्स प्लस में 1 बाई कितना, एक्स स्क्वायर प्लस में 2 टाइम्स ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस में 1। अब एक छोटा सा बात बता, 0 से 1 के बीच में एक्स का वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव, तो ये मॉड ऑफ एक्स हटा देंगे क्योंकि मॉड ऑफ एक्स का वैल्यू भी तो पॉजिटिव है। तो यहां पे हम लोग डायरेक्ट नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखेंगे, 2 टाइम्स ऑफ 0 से लेके 1। ये तो ऑलरेडी एक्स अपने को पता है, बिकॉज अपने को पता है कि भैया एक्स का वैल्यू कहां से कहां तक है, 0 से 1 के बीच में। दैट मीन्स मॉड ऑफ एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, एक्स प्लस में 1 बाई कितना, एक्स स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 1 dx। समझ में आए क्या। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे बताओ, नेक्स्ट स्टेप में ये 2 टाइम्स ऑफ 0 से लेके 1, कोई बताएंगे, ऊपर में तो x प्लस 1 और नीचे में भैया, नीचे में क्या हो जाएगा, x प्लस 1 का और ये dx। इसको और सॉल्व कर लिया जाए, जैसे इसको और सॉल्व करेंगे तो 2 टाइम्स कितना जो बताना, 0 से लेके 1, 1 बाई कितना, x प्लस में 1 dx। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे कितना जो बताना, 2 टाइम्स ऑफ लॉग मॉड में x प्लस में 1। मॉड लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी वैल्यू जो है x का कहां से कहां तक है, 0 से 1 के बीच में। x तो पॉजिटिव है तो मॉड लेने की जरूरत नहीं। अब x का वैल्यू 1 पुटअप करेंगे कितना हो जाएगा, log 2, और 0 पुटअप करेंगे तो log 1। log 1 का वैल्यू आंसर कितना हो जाएगा, 2 log 2। को भी रिकॉर्ड कर लो। आप बोल रहे हो कि सर क्वेश्चन क्या था, पहले ये बताओ क्वेश्चन क्या था, बताओगे, -1 से 1। क्वेश्चन क्या है, एक्स का क्यूब प्लस में, कैसे आपको समझ में आएगी सर, 2 फंक्शन में ब्रेक होगा, करेक्ट। एक्स क्यूब प्लस में मॉड ऑफ एक्स प्लस में 1 बाई कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस में 2 मॉड एक्स, उसके बाद प्लस में 1। नीचे वाला ना मेरे को परेशान नहीं कर रहा है, ऊपर वाला परेशान करे। क्यों परेशान करे कि यहाँ पे ना -1 से 1 है, तो 100% पता चल गया कि भैया -1 से 1, -2 से 2, 3 से 3, -π/4 से π/4। जब भी ऐसा है इवन या तो ऑड काम होना चाहिए, या तो इवन होना चाहिए या तो ऑड होना चाहिए, कुछ तो होना चाहिए। तो देख ये रहे कि भैया ये जो f ऑफ x है, मान लेते हम पूरा को f ऑफ x माने तो क्या हो जाता सर, एक्स क्यूब प्लस में मॉड ऑफ x प्लस में 1 भाई कितना, एक्स स्क्वायर प्लस में 2 टाइम्स ऑफ मॉड ऑफ x प्लस में 1। जैसे -x से रिप्लेस करेंगे तो वैल्यू कितना हो जाएगा बताना, -x का क्यूब करेंगे तो -x क्यूब। अब ये वाला वैल्यू कितना हो जाएगा सर, मॉड के अंदर में -x लेंगे तो मॉड ऑफ x ही होगा, प्लस 1 ही होगा। और ये वाला वैल्यू में तो कोई चेंजेस नहीं आ रहा है सर, -x का स्क्वायर करेंगे तो वही होगा, 2 टाइम्स ऑफ मॉड, माइनस में x लेंगे उसका मॉड करेंगे तो x ही होगा, प्लस में। अब हुआ कुछ इस तरीके से कि इसमें और इसमें सर चेंज होता तो ये सब में चेंज होना चाहिए ताकि हम माइनस कॉमन ले लें, या तो किसी में चेंज ना हो। तो देख रहे क्या केवल इसी में चेंज हो रहा है, तो इसलिए हम इसको क्या किए, 2 भाग में बांट दिए, -x क्यूब बाई एक्स स्क्वायर प्लस में 2 मॉड ऑफ x प्लस 1। एक तो को अलग इंटीग्रेशन में कर दिए ताकि ये वाला ऑड फंक्शन होके 0 हो जाए, और दूसरे वाले में चेंज नहीं हो रहा है इसलिए इसको हम लोग क्या किए, अलग कर दिए ताकि वो इवन फंक्शन में आ जाए। समझ में आया, क्लियर है। यदि पूरा में सब में चेंज है, -x क्यूब -x माइनस में 1, तो माइनस कॉमन ले लेते काम हो जाता ना। तो सब में तो नहीं हो रहा है, केवल एक पार्ट में हो, तो जिस पार्ट में हो रहा है चेंजेस उस पार्ट को अलग रख दो, जिसमें चेंज नहीं हो रहा है उसको अलग रख दो। तो जिसमें चेंजेस हो रहा है वो ऑड फंक्शन हो गया, जिसमें चेंजेस नहीं हो रहा है वो इवन फंक्शन हो गया। तो 2 टुकड़ा में बांट दिया हम, क्या दिक्कत है, क्लियर है, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखो, ये माइनस में π/2 से लेके π/2,
साइन के अंदर में मॉड ऑफ एक्स डीएक्स। चलो भैया जल्दी से इसका आंसर बताओ। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन दे देते, ऑप्शन नंबर ए 1, ऑप्शन नंबर बी 2, ऑप्शन नंबर सी -2। अरे बहुत इजी क्वेश्चन है, नन ऑफ दिस। जल्दी से सॉल्व करो। किरण नहीं आई ना? नहीं, सॉल्व करो। ए इधर 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 बात क्या जाए। तो सर यहाँ पे देखो एफ ऑफ एक्स का वैल्यू कितना बताएंगे कोई? साइन के अंदर में तो -x से रिप्लेस करेंगे, ये कितना आ जाए देखो। इसका मतलब कितना रहा है? एफ ऑफ -x, इसको इक्वल टू कितना लिख सकते हैं? साइन ऑफ मॉड ऑफ x होगा। दैट मीन्स एफ ऑफ -x अपने आप में कितना हो जाएगा बताएंगे कोई? इसका मतलब फंक्शन इवन है ऑड है? इवन है, इसका मतलब क्या हो जाएगा बताएंगे कोई? तो आंसर यहां से यहां तक चलेंगे तो ये चला जाए आगे, तो क्वेश्चन में क्या हो जाएगा बताओ? तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा। कहां से कहां तक सर? 2 टाइम्स, कहां से कहां तक? 0 से लेके π/2, और 0 से π/2 मतलब साइन ऑफ मॉड ऑफ एक्स। 0 से π/2 बोले तो एक्स अपने आप में तो पॉजिटिव ही तो है, तो एक्स तो 0 से π/2, 0 मतलब 0 और π/2 मतलब 1.57, तो पॉजिटिव है, तो मॉड रहे या ना रहे फर्क पड़ने वाला। तो 0 से लेके कहां तक सर? π/2 तक। और ये साइन एक्स, और साइन एक्स का इंटीग्रेशन बताइए आपको कितना से बताना? साइन एक्स का इंटीग्रेशन। अच्छा इसका आंसर तो आप लोग को तो रटा रटा है भाई, 0 से π/2 साइन एक्स का पहला ही क्लास से कर रहे हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन। आंसर कितना होता है? 1। आंसर कितना होगा? 2। 0 से π/2 कर, आज देखो 0 से लेके 2a इवन ऑड के जैसा ही 0 से लेके 2a तक रहा। एफ ऑफ एक्स dx, दिस वन इक्वल टू, ध्यान सुनना, दिस वन इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ 0 से लेके a एफ ऑफ एक्स dx हो जाएगा। क्या बोले? प्रॉपर्टी नंबर कितना है ये? प्रॉपर्टी नंबर जल्दी से लो, जल्दी से। दिस वन इक्वल टू कितना हो जाएगा देखो? 0 से लेके a एफ ऑफ एक्स dx हो जाएगा। व्हेन, कब भैया बताए थे क्या? एफ ऑफ 2a माइनस एक्स इक्वल टू कितना हो जाए? एफ ऑफ एक्स रहेगा तब। अच्छा एक बार और 0 भी हो सकता है, कब सर? व्हेन एफ ऑफ 2a माइनस एक्स का वैल्यू किसके बराबर आ जाए? माइनस में एफ ऑफ एक्स के बराबर आ जाए। प्रॉपर्टीज नंबर कितना? प्रॉपर्टीज नंबर 7। प्रॉपर्टीज नंबर 7 भाई क्वेश्चन है ये, 0 से लेके 2π, ठीक है, मॉड में कॉस ऑफ एक्स dx, ठीक है। आ जाओ, तो भाई प्रॉपर्टीज चेक किया जाए। तो प्रॉपर्टीज क्या बोल रहा था बताएंगे कोई? प्रॉपर्टीज क्या बोल रहा था कि भैया एफ ऑफ 2a माइनस में एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा? हेलो चलो, एफ ऑफ एक्स हो जाए तब जाके ये जो पोर्शन है 2 वाला उतर सकता है। तो अपने पास जो फंक्शन है वो कितना कोई बताएंगे? एफ ऑफ एक्स का वैल्यू कितना है? कॉस ऑफ एक्स का वैल्यू मॉड में। तो यहाँ पे देख लो भैया किससे रिप्लेस करेंगे बताओ? यहाँ पे एक्स 2π है ना, एक्स को रिप्लेस किससे करेंगे? 2π माइनस एक्स। कोई बताएंगे? कॉस ऑफ 2π माइनस एक्स, ऑलरेडी मॉड में भाई नेगेटिव भी रहता तो भी आता। कॉस ऑफ कितना हो जाएगा कोई बताएंगे? 2π माइनस एक्स, कॉस 2π माइनस थीटा। फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव भी होता है, ऑलरेडी मॉड भी दिया, नेगेटिव भी रहता तो इसका मतलब कितना हो जाएगा? कॉस में 2π माइनस एक्स मतलब कॉस एक्स ही होता है, ठीक है। तो इसका मतलब अपने बोल सकते हैं देयरफॉर एफ ऑफ 2π माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना? एफ ऑफ एक्स। बोलो हाँ या ना? तो सर इसको हम लोग प्रॉपर्टीज में लगा सकते हैं। तो 2 सामने आ जाएगा ना, 2 जैसे सामने आ जाएगा कितना हो जाएगा? 0 से लेके पाई मॉड में कॉस एक्स dx। अच्छा एक बार और देखो, तो एक बार और प्रॉपर्टीज किया जा सकता है क्या? एक बार और प्रॉपर्टीज सर वो कैसे? यहाँ पे 2 0 से लेके कितना? 2 टाइम्स ऑफ π/2 कर सकते कि नहीं? पाई को क्या लिख सकते हैं? 2 टाइम्स ऑफ π/2। इससे क्या बेनिफिट मिला आपको देखो तो? 0 से लेके यहाँ पे फिर से एक बार चेक करो, नाउ अगेन चेक करते। इस बार जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स का वैल्यू क्या ले रहे हैं? फिर से वही मॉड ऑफ कॉस एक्स ले रहे हैं, लेकिन 2a का वैल्यू कितना है सर? 2a का वैल्यू कितना? 2a कितना अपने आप में? π/2। तो यहाँ पे एक बार चेक कर लेते हैं, मतलब x कितना है? 2a है ना, तो x को रिप्लेस किससे करेंगे सर? 2a बोले तो पाई, 2 इंटू π/2 माइनस में x। एक बार चेक कर लो भैया, ये कॉस x के जगह पे कितना? पाई माइनस में x। देखो खेल देखो यहाँ, तो यहाँ पे कितना? पाई माइनस में x। कौन सा क्वाड्रेंट सर? सेकंड क्वाड्रेंट।
सेकेंड कोऑर्डिनेट में कॉस का वैल्यू नेगेटिव, लेकिन मॉड है ना, तो मॉड की वजह से ये वाला वैल्यू कितना लेंगे सर, मॉड में cos x ही रखेंगे, क्या दिक्कत है। तो इसका मतलब फिर से अपने इसको क्या ला सकते हैं बताएंगे, 2 और ये फिर से 2 आ जाएगा ना, तो 2 2 जा कितना हो जाएगा 4, तो ये हो गया 4, 0 से लेके कहां तक π/2 तक, मॉड में cos x, और मॉड में cos x बोले तो 0 से π/2 के बीच में फर्स्ट क्वाड्रेंट cos x का वैल्यू क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो 0 से लेके π/2 के बीच में पॉजिटिव होता है, तो भैया इसको हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे कितना cos x dx, और cos x का इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा बताना, cos x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा sin x, कहां से कहां तक बेटा 0 से लेके π/2, अपर लिमिट पुट अप करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1 माइनस में 0। लेकिन सर इससे भी तो इजी हो सकता है, विदाउट प्रॉपर्टीज भी तो आप बना सकते थे, कैसे, आपको पता है मॉड ऑफ cos x का ग्राफ, सर cos x का ग्राफ कुछ इस तरीके से होता है, कहां सर, यहां से ये 0 हुआ ये, और बिकॉज मॉड बोला है तो भैया नीचे तो जाएगा नहीं, फिर यहां से जाएगा, फिर ये π/2, ये कितना 3π/2, और फिर कितना जाएंगे बताना, कितना तक गया ये π/2 3π/2 कितना 4π/2 बोले तो 2π, लो भैया आपको ग्राफ आता है तो ग्राफ से हो गया, बिकॉज ये मॉड का है तो इसका वैल्यू कितना आपको पता है 1, और ये वाला वैल्यू 2, और ये वाला वैल्यू बोले ये 1, एक एक यूनिट होता है ना भाई, ये एक और ये एक, ये भी एक, ये भी एक, तो टोटल कितना यूनिट हो गया 4 यूनिट हो गया, ग्राफ से निकाल दिया, समझो, बोले 1 2 3, अरे 1 2 3 नहीं भैया, ये वाला एक पार्ट है, 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 मतलब हर एक पार्ट का एक एक यूनिट एरिया, तो कितना एरिया हो जाएगा 4 यूनिट, तो डेफिनेट इंटीग्रेशन का वैल्यू कितना हो गया 4, लेकिन यहीं पे मॉड नहीं रहता तो आंसर कितना हो जाता 0, कैसे, सोच यहां से आता, फिर यहां जाता, फिर यहां पे, तो ये वाला एरिया प्लस में 1 दे रहा था, ये वाला एरिया माइनस में 2 बिकॉज, और ये वाला प्लस में, चले नोट करो जल्दी से, जरूर देखेंगे, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, पहले इस क्वेश्चन का पहले टाइम लिमिट तो देख ले बोले लास्ट क्वेश्चन है, बोले छुट्टी, उसके बाद लगता है 5 मिनट में खत्म हो जाएगा, आजा देखो क्वेश्चन देख लो, 0 से लेके π/2 log ऑफ साइन एक्स, जो भी जेई मेन देते हैं या देंगे तो भैया इसका आंसर रट लेना, इसका आंसर रटने के बाद क्या होगा, दूसरा क्वेश्चन में आपको हेल्प मिलेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिखेंगे, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, और WB बोर्ड के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अरे शैतान तुम आज को वीडियो ले लेना, तुम इसका आंसर ये होगा और इसका भी आंसर यही होगा, आज देखो चले बात करें, तो भैया चलते कैसे बनाएंगे वो देखना, इसमें सारा प्रॉपर्टीज नंबर 1, प्रॉपर्टीज नंबर 2 और भी बहुत सारे प्रॉपर्टीज लगेगा, ध्यान से देखना, 3-4 प्रॉपर्टीज, मेरे ख्याल से 2 प्रॉपर्टीज तो मिनिमम जरूरत पड़ेगा, ठीक है, आज देख लो, लास्ट क्वेश्चन है, लेकिन खास करके WB बोर्ड वाले बच्चे लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, उन लोग का सैंपल पेपर देख रहे थे तो उसमें था, और ISC का तो इंपॉर्टेंट है ही, ISC का ही बुक से उठा रहे क्वेश्चन, ठीक है, इसमें नहीं, एसएन देव वाले बुक में नहीं है, CBSE का भी, NCERT में भी है, NCERT में भी, आज देखो, तो भाई क्वेश्चन ले लेते हैं एक तो, नाउ पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, प्रोसेस देखो, सब कुछ शांति रखो भैया, चलो देख ले, बात करी बदमाश, तो लेट कर लेंगे बेटा इसको आई, हाँ आई इक्वल टू दिस वन, तो आई इक्वल टू, सबसे पहले 0 से लेके ए तक का प्रॉपर्टीज, किंग प्रॉपर्टीज क्या था बताओगे, 0 से π/2 सब्स्टिट्यूट करते थे, कितना हो जाएगा कोई बताएंगे, 0 से लेके π/2, और ये कितना हो जाएगा लॉग, और यहाँ पे क्या लिखेंगे साइन, एक्स की जगह पे π/2 माइनस एक्स, समझ में आ रहा है, ये बात समझ में आया, dx, इसको क्या मानते हैं सर इक्वेशन 1, पहले देखेंगे बाद में नोट करना, नोट करने में ध्यान मत दो, बाद में PDF लेके नोट करते रहना, लॉग साइन π/2 माइनस एक्स कितना हो जाए बताना, cos x, इसको मानेंगे इक्वेशन 2, करेक्ट, और रूल क्या कहता था, दोनों इक्वेशन को ऐड करना,
दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते, ठीक है। जैसे दोनों इक्वेशन को ऐड करोगे कितना हो जाए बताना, आई प्लस आई 2i, दिस वन इक्वल टू कितना हो जाए बताना, 0 से लेके π/2 log का sin x dx, ठीक है। दूसरा कितना है बताना, 0 से लेके π/2 और फिर कितना हो जाए बताना, log का cos x dx। अब दोनों को एक साथ करोगे, log क्या कहता है, प्लस रहने से मल्टीप्लाई, तो यहां पे कितना हो जाए बताना, 0 से लेके π/2 और ये log sin x इंटू कॉस एक्स, होगा कि नहीं होगा, sin x इंटू कॉस एक्स और dx। यहां पे नेक्स्ट स्टेप समझना, जो ट्रिक है वो देख लो, जो ट्रिक है वो समझो क्या है वो समझना। यहां पे ना हम क्या किए, अपने मर्जी से हम लोग log का 2 से ऐड किए और 2 माइनस किए, प्लस में log 2 किए और माइनस में log 2 किए। ऐसा क्यों किए सर, ताकि ये log 2 प्लस वाला ये वाला मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2 sin x cos x, और उसका मतलब कितना हो जाएगा sin 2x। और देखो तो यहाँ पे हो जाएगा 2i इक्वल टू 0 से लेके π/2, नोट नहीं करे, यदि समझ में आ रहा है तो समझते जाए, पूरा समझने में ध्यान दो। ये कितना हो जाएगा 2 sin x इंटू कॉस एक्स की जगह पे क्या लिखेंगे, साइन का 2x, और ये वाला वैल्यू माइनस में 0 से लेके π/2 ये dx होगा, यहाँ पे माइनस में log 2। अब देखो इसको ना अलग से, ये तो पहला पार्ट हुआ, अब इसको ना हम अलग से एज्यूम करके और फिर से सॉल्व करेंगे, ये वाला पोर्शन। इसका तो आंसर निकल गया सर, इसका आंसर कितना, log 2 को बाहर रखेंगे, 1 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा x, और x का लिमिट कहां से कहां तक, π/2 से लेके 0 तक कितना हो जाएगा π/2 log 2, तो माइनस में π/2 log 2। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखो तो अपने ना इसको ना एज्यूम कर लिए, क्या एज्यूम किया सुनना, इसको हम मान लिए सपोज I1, क्या मान लिए I1, और जैसे इसको I1 मान लिए, इसको जैसे अपने I1 मान लिए, इसको मान लिया I1, बताओगे I1 इक्वल टू, इसको माने बताओगे 0 से लेके π/2 और यहाँ पे कितना है log का साइन का 2x, यही है ना, क्लियर है। यहाँ पे ना हम 2x को लेट करेंगे, किसको लेट करेंगे 2x को। जैसे 2x को आप लेट करो, सुना ध्यान से, इसको एज्यूम करें बेटा 2x को सपोज हम लोग t मान लिए, क्या मान लिए, तो 2x को जैसे t माने, ध्यान से देखो तो कितना हो जाए बताओगे 2, कितना हो जाए बताओ, dx इक्वल टू कितना dt, तो dx इक्वल टू कितना हो जाए बताएंगे 1/2 dt। लिमिट भी चेंज कर दो, जैसे लिमिट चेंज करते हो तो क्या क्या आएगा, देखो लिमिट चेंज करो, आ जाओ x और t, x का वैल्यू कहां से कहां तक बताओगे 0 से लेके π/2, और जैसे x का वैल्यू 0 पुट अप किया तो कितना हो जाएगा, t का वैल्यू 0 और π/2 पुट अप कितना हो गया पाई। कोई दिक्कत समझ में आया यहाँ तक। अब क्या करना है, देखो अपना सारा वैल्यू किसके टर्म में आगे बताओगे, t के टर्म में, तो 0 से x का वैल्यू पहले 0 से π/2 था, 0 से π/2, तो t का वैल्यू कितना है 0 से लेके पाई log साइन का, और यहाँ पे 2x को क्या मान लियो सर t, और dx का वैल्यू कितना है 1/2 dt, तो 1/2 बाहर रख दिए dt, क्लियर है। अच्छा एक काम और भाई I1 इक्वल 1/2, अभी जो प्रॉपर्टीज नंबर 7 सिखाए ना, ध्यान से सुनो, इसमें 0 से लेके ये पाई को क्या लिख सकते हो बताओगे 2 टाइम्स ऑफ π/2 लिख सकते हैं क्या, लिखा जा सकता है कि नहीं, 2 टाइम्स ऑफ π/2। यहां पे ध्यान से देखो, ये log, ये sin t, अभी आपके पास जो फंक्शन है, फंक्शन ऑफ t के रिस्पेक्ट में जो फंक्शन है वो कितना है, कोई बताएंगे, t के रिस्पेक्ट में फंक्शन कितना है बताना, log sin का t। अब कहानी ये है कि यहाँ पे जो है a, 2a का वैल्यू कितना है सर पाई, 2a का वैल्यू कितना है पाई, तो जैसे 2a का वैल्यू पाई है तो यहाँ पे हम रिप्लेस करेंगे पाई माइनस टी से, देखो तो कुछ चेंजेस आ रहा है क्या, साइन का कितना होता है बताना पाई माइनस में टी। अब साइन ऑफ लॉग ऑफ साइन पाई माइनस टी मतलब कितना होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में ही होता है साइन,
साइन टी ही होगा। तो इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे 2a टाइम्स ऑफ दिस वन, मतलब हम लोग ये बोल सकते हैं कि भैया एफ ऑफ 5 माइनस में t इक्वल टू एफ ऑफ t आ रहा है, दैट मीन्स ये जो 2 होगा वो सामने आ जाएगा, अभी जो प्रॉपर्टीज नंबर 7 बताए थे। तो यहाँ पे 2 सामने आते ही I1 इक्वल टू 1/2 इंटू 2 0 से लेके π/2 और ये लॉग का साइन, 2 से 2 कैंसिल। आगे देखो, तो I1 इक्वल टू आप बोल सकते हो 0 से लेके π/2 और ये लॉग का साइन टी। यहां पे ना हम फिर से प्रॉपर्टीज नंबर 1 याद कीजिए। प्रॉपर्टीज नंबर 1 क्या कहता था कि आप x को लीनियरली मतलब x को t मान लेते हो तो ना तो लिमिट में चेंज होगा ना ही आंसर में, तो हम यहाँ पे t को हम x मान लिए। देखो प्रॉपर्टीज नंबर 1 कॉपी में लिखवाए होंगे, लिखवाए थे ना। तो वहां पे हम बताए थे भैया आप x को t में मान लो तो कोई भी चेंजेस नहीं होगा। तो यहाँ पे भी आप बोल सकते हो कि ये I1 इक्वल टू जैसे हम t को x मानेंगे तो कोई चेंजेस होगा लिमिट में, तो ये कितना बताना 0 से लेके π/2 और ये वाला वैल्यू लॉग साइन एक्स, तो अल्टीमेटली कितना हो जाएगा dx। तो ये वाला अल्टीमेटली हम लोग बोल सकते हैं देयरफॉर I1 इक्वल टू I, समझ में आया? I1 इक्वल टू, तो जैसे I1 इक्वल टू I लिखे तो अपने पास पहले से ही हो चुका था क्या सर, ये जो 2i था इसका वैल्यू किसके बराबर अपने प्रूव कर दिए, I1 जो है किसके बराबर I के बराबर, और ये माइनस में log 2 इंटीग्रेशन कहां से कहां तक 0 से लेके π/2 1 dx का, तो I इधर चला जाएगा तो 2i माइनस I कितना हो जाएगा I, तो I इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस में log 2 और इसका इंटीग्रेशन 1 का x और लिमिट कहां से कहां तक π/2 से 0, तो कितना हो जाएगा सेम टू सेम दोनों आंसर होगा। ठीक है, ये इतना लंबा चौड़ा सॉल्यूशन, ठीक है, छुट्टी नहीं, ये और क्वेश्चन करवाएंगे। और कितना छोटा, तो बाद में नोट करें, पहले हमको करवाना था। आज देखो छोटा छोटा बात, छोटा सा एक नोट्स ले लो। इंटीग्रेशन ऑफ, ध्यान समझना, नंबर 1 0 से लेके पाई, ठीक है, ये चलो 0 से लेके π/2 साइन एक्स, इसका आंसर आपको याद रखना है ना। ग्राफ यहाँ पे देखो, इसका ग्राफ आपको पता है ना कहाँ से कहाँ तक जाएगा सर, बता दिए बहुत बार। इसका आंसर कितना है बताओ, एरिया कितना निकल रहा है इसका, इसका एरिया बेटा कितना निकल रहा है 1, ठीक है ना। नंबर 2 ए इधर रे 0 से लेके, हम यहाँ पे दिमाग से निकालने में दिमाग लगा रहे हैं, तो भैया क्या लिखेंगे इसके बाद, यहाँ पे इन लोग अपना अलग से ही कहानी बताइए जा रहे हैं, ठीक है, π/2 cos x dx, इसका भी एरिया कितना है, ये लिख लो एक जगह लिस्ट बना के, 0 से लेके पाई मॉड में साइन एक्स, ठीक है, ये 0 और ये, इसका एरिया कितना होगा, जल्दी जल्दी जल्दी, नेक्स्ट, ठीक है, इसका ग्राफ, ये 0 है और ये π/2 है, ठीक है, इसका एरिया बोलोगे कोई कितना होगा, कितना होगा बताओ, 2/2 देख रहे हो ये 2 कितना हो जाएगा, ठीक है, सॉल्व करो इसको, देखो कितना आ रहा है, 0 से π/2 sin 2x का एरिया कितना आएगा
साइन 2x का एरिया कितना आएगा 1 आएगा। समझ में आया? नेक्स्ट 1 2 3 4 5 0 से लेके π/3। इधर देखो, इधर मॉड में साइन का 3x, x का वैल्यू अल्टीमेटली यदि π/3 पुट अप करके तो 3x का मतलब कितना होता है पाई। इसका भी ग्राफ यदि देखोगे 0 से लेके कहाँ तक जाएगा बताओगे? अच्छा एक सेकंड, इसका ग्राफ यदि देखिए क्रिटिकल पॉइंट कहाँ पे मिल रहा है सर? ठीक है चलेगा 0 से लेके पाई, और ये भी कितना होगा 0 से लेके π/3। ये वाला ग्राफ ऐसे ऐसे करके जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ये वाला वैल्यू कितना होता है बताएंगे 2/3, क्योंकि 0 से पाई के बीच का एरिया 2 था, और हर बार देखो ये पाई ही बना रहा है 3x, x अपने आप में ये वाला टर्म देख रहे हो कितना बना रहा है पाई ही बना रहा है, तो हर बार 0 से पाई का आंसर में जितना भी मल्टीप्लाई उतना से डिवाइड दे देंगे।